औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बकर। सबसे पहले आज जो इलेक्शन के हवाले से हल्का 93 में आपको गैब गैब तमाम जलसा गाह की कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्के में क्या हो रहा है और क्या किसकी पोजीशन मजबूत है, ये हमने आपको तज्ज़िये में ज़रूर जो है हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन आज जो अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब के भाई जो साबिक उम्मीदवार हल्का PP 93 थे, और अब जो इनकी इलेक्शन कैंपेन है वो उसी भाई की तरह ही सईद अकबर खान की इलेक्शन मुहिम इस तरह लड़ रहे हैं जैसे वो चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहे थे। गुज़श्ता दिनों भी जो इन्होंने भरपूर जब इलेक्शन मुहिम की, और आज भी चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब अपनी पूरी टीम के हमरा गाड़ियों के काफ़िले के हमरा रवाना हो चुके हैं। नए जलसे की तैयारी भी की जा रही है। जुमे के रोज़ जलसे का इनकाद भी होगा और बहुत बड़ा पावर शो किया जाएगा। और चकूक की पोजीशन क्या है, कच्चे की क्या पोजीशन है, इस हवाले से हमारे साथ चौधरी अलहाज मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इन्होंने भी मालूमात भी ले रहे हैं, ख़ुद भी जा रहे हैं कैंपेन में, इनके भाई भी जा रहे हैं सारे भरपूर चक्कू के हवाले से और दीगर इलाकों के हवाले से इनकी। और यकीनन खुशखबरी ये भी है कि चौधरी साहब ने ये भी, मेरा ख्याल है वो तो अपनी खुद ज़बानी बताएंगे, लेकिन मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह जिस तरह इस हल्के की, इस ज़िले की आवाम की खिदमत में मसरूफ़ थे, अब चौधरी मोहम्मद असलम भी पीछे नहीं रहेंगे, वो भी राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। चौधरी साहब, सबसे पहले क्योंकि अब थोड़ा टाइम रह गया है, करीब है इलेक्शन, क्योंकि 21 को इलेक्शन है, तो भरपूर तैयारी है, इलेक्शन भी की मुहिम भी जारी है आपकी जानिब से। तो अब इन दिनों क्या पोजीशन है इलेक्शन कैंपेन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असलम बलोच साहब, आपने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस वक्त हमारी पोजीशन बहुत मज़बूत है। हमारी ग्रुप इंशाअल्लाह सीट निकालेंगे, और ये तो सीट नहीं निकालेंगे बल्कि लीड लेंगे। चकूक के अंदर उनकी पोजीशन पहले से बहुत मज़बूत है। हमारे तकरीबन पहले 10-11 हज़ार वोट नसरुल्लाह साहब के थे, 6-7 हज़ार हमारे जो रिजेक्ट हुए थे, 15-16 हज़ार 17 हज़ार वोट थे। कुछ वोट हम आखिरी दिन जो नहीं दिलवा सके वो भी शामिल हैं। और इस वक्त शकूक की जो आवाम है भरपूर नवानी ग्रुप के साथ है। जहाँ भी जाते हैं यही है कि जी इंशाअल्लाह हम नवामीन ग्रुप को शेर को मोहर लगाएंगे। मेरी भी सबसे गुजारिश यही है कि ये हुकूमत में आ चुके हैं, अगर हमने अपने इलाके की बेहतरी सोचनी है, इंडिविजुअल नहीं, अलग अलग नहीं, इलाके की बेहतरी सोचनी है, तो आंखें बंद करके नवामीन ग्रुप को सपोर्ट करें और उनको वोट दें। निवानी ग्रुप को सपोर्ट करें। अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम का कहना है कि ये इलाकाई मफाद इसी में वाबस्ता है, क्योंकि निवानी ग्रुप हुकूमत में शामिल हो चुका है। निवानी ग्रुप का ही वज़ीर आज़म है और वज़ीर आला भी मुस्लिम लीग नून का है, और ये हुकूमत में है। और रशीद अकबर खान नवानी मेंबर कौमी असम्बली हैं, और इस तरह इनके इत्तेहादी आमिर अनैत खान शाहानी वो भी मेंबर पंजाब असम्बली हैं, और रशीद अकबर खान नवानी के भतीजे अहमद नवाज़ खान नवानी वो भी मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तो गुजारिश की जा रही है आप सब लोगों से, चौधरी मोहम्मद असलम साहब की तरफ से, कि इलाके का मफाद इसी में है कि आप जैसे कहते हैं कि अंधा एतमाद करके, आंखें बंद करके आप शेर को मोहर लगाएं, और निवानियों को हमारी वजह से भी और निवानियों की वजह से भी और इलाकाई मफाद की वजह से भी इनको सपोर्ट करें, ताकि उनकी जो कामयाबी है वो भी सईद अकबर खान नवानी की यकीनी है। और अब तो लीड बढ़ाने की बात की जा रही है। चौधरी साहब ने ये कहा है कि मैं पूरी नज़र है इनकी पूरे हल्के में। चौधरी साहब, मुख्तलिफ़ बिरादरी आपके पास आ भी रही हैं, आप भी गैब गए मुख्तलिफ़ चकूक में, इलाकों में जा भी रहे हैं, तो लोगों में आम तसुरात अब कैसा है कि चौधरी नसरुल्लाह साहब ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अपना कैंडिडेट लाएंगे, जैसे सईद अकबर की सूरत में आप लाए हैं। जी हाँ, मैं कल गुज्जर बरादरी के चेयरमैन और उनके लोग यहाँ आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा जी आपने जो आपको हमने इख्तियारात दिए थे
कि आप जैसे फ़ैसला करेंगे नवामी ग्रुप के साथ, हम आपके साथ हैं। और वो कल यही कह रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब हम नसरुल्लाह साहब के लिए वोट मांग रहे हैं कि नसरुल्लाह साहब का नवानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद हो गया है, तो इसके लिए नवानी ग्रुप को शेयर को मोहर लगाएं। और वो सब तकरीबन 90% गुज्जर यही कह रहे थे कि जी हमारा इंशाअल्लाह नवानी ग्रुप को शेयर पे मोहर लगाएंगे। और बाकी भी कई बहुत सारी बरादरियाँ का जुमे के दिन इंशाअल्लाह बड़ा पावर शो होगा, उसमें सब अनाउंस करेंगे। गाहे बागा अनाउंस भी हो रहा है, लेकिन उस दिन सब का अनाउंस होगा जो भी दूसरे ग्रुप से नवानी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। और मैं ये उनको बावर करवा दूँ, नवानी ग्रुप ऐसा नहीं है कि किसी का एहसान भूल जाएं। वो इस इलाके को, चकूक को बड़ी अहमियत देंगे इंशाअल्लाह। वो पहला सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब चकूक क्या बेहतरी चाहिए तो आप लोग नवानी ग्रुप को वोट दें। इंशाअल्लाह हम और वो साथ मिलके इस चकूक की बेहतरी के लिए आइंदा 4 साल 5 साल जितनी भी हुकूमत होगी उसकी खिदमत करते रहेंगे। वैसे भी इसके अलावा, हुकूमत के अलावा भी वैसे भी हम इंशाअल्लाह एक सिस्टम बनाएंगे जिससे चकूक में मसाइल का हल तलाश करेंगे और उसका हल सोचेंगे, हल निकालेंगे इंशाअल्लाह। चौधरी साहब की आपने बात सुनी, उनका ये कहना है कि निवानी एहसान फरमोश नहीं है, बल्कि वो एक पायदार आदमी हैं और इलाके का मफाद सोचते हैं। हमारी इसी वजह से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। समझो कि चौधरी नसरुल्लाह अगर वो इलेक्शन नहीं हला के लड़ रहा है, तो जो सईद अकबर खान लड़ रहा है, तो समझो चौधरी नसरुल्लाह साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलाकाई मफाद भी इसी में है कि आप सईद अकबर खान निवानी को सपोर्ट करें, इसी से चकूक और दीगर इलाकों के मसाइल हल होंगे। इसके साथ उनका ये भी कहना था, आपने अभी सुना है कि मुख्तलिफ बिरादरी इनके पास आई हैं, इनका मिलन जुलन जो है वो आप आम आदमी तक, आप ये ग्राउंड लेवल तक चौधरी साहब खुद पहुँच चुके हैं। तो एक बड़ा ऐलान भी किया है। लोगों का ये भी कहना था कि हम चौधरी नसरुल्लाह साहब की वजह से भी जो निवानी ग्रुप के पहले वोटर थे वो उन्हीं के साथ हैं, जो हमारे हम पे एतमाद किया था वो भी अब भरपूर 99% लोग जो है वो सईद अकबर खान निवानी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो अभी भी सोच रहे हैं तो वो ज़रूर सोचें, मगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और अपने इलाके के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए सईद अकबर खान निवानी को सपोर्ट करें। जलसे का इनकाद किया जा रहा है, बड़ा ऐलान किया है चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, जुमे के रोज़ आपने जलसे का ऐलान किया है, तो क्या कहेंगे कि जलसा की जगह कौन सी मुंतखब हुई है और किस तरह तैयारियां की जा रही हैं? जलसा चेक नंबर 46 TDA जगह उधर मुकर्रर हुई है। तैयारी इंशाल्लाह भरपूर है। जुमे के दिन शाम को ये होगा, टाइम तकरीबन मगरिब के टाइम हो जाएगा। इंशाल्लाह पूरी बरादरी वहाँ तशरीफ़ लाएंगे और भरपूर तावन का यकीन दहानी करवाएंगे नवानी ग्रुप को। नवानी ग्रुप में भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा पावर शो होगा। और मैं मज़ीद लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी है अपना टाइम निकाल के तशरीफ़ लाएं और भरपूर अपने तावन का यकीन दहानी करवाएं नवानी ग्रुप को। शेयर पे मोहर लगाएं और नवानी ग्रुप को जताएं। भरपूर जो है वो जलसा होगा और पावर शो होगा निवानी ग्रुप का। चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह और अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम साहब का उनकी जानिब से दावत दी जा रही है तमाम इलाके की आवाम को कि वो इस बड़े जलसा गाह में तशरीफ़ लाएं और उन बिरादरियों के नाम भी अनाउंस किए जाएंगे जो कि ढांडा ग्रुप को या दीगर ग्रुपों को छोड़कर इनके साथ निवानी ग्रुप के साथ उन्होंने इल्हाक किया है। उनके भी नाम जो है और उनको स्टेज पर बुलाया जाएगा, उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे, वहाँ पर उनका शुक्रिया भी अदा किया जाएगा। तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस जलसे की कामयाबी के लिए और इस पावर शो में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि वहाँ पर MNA रशीद अकबर खान नवानी और साबिक सूबाई वज़ीर मौजूदा उम्मीदवार हल्का 93 सईद अकबर खान नवानी और दीगर निवानी बिरादरान और अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम साहब, चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब और दीगर इनके जो भाई हैं दो और इनके जो दोस्त हैं, इनके ग्रुप के लीडरान हैं, वो वहाँ पे खिताब करेंगे। तो आपको दावत भी दी जा रही है एक पावर शो में कि आप आएँ और जुमे के रोज़ सेकंड टाइम चक्कर नंबर 46 में जलसा गाह में ज़रूर शिरकत करें और अपनी भरपूर मौजूदगी का, अपने वजूद का एहसास दिलाएं अपने ग्रुप को
कि पावर शो कैसा होता है, वो पावर शो में ज़रूर है। चौधरी साहब, आपके इलाके के लोगों ने ज़री बात है बहुत सारे मसाइल पेश किए होंगे, क्या लगता है कि इस इलाके में कौन कौन सी चीज़ों की कमी है जो कि आपने उम्मीद है कोई इन लोगों से कोई वादे किए? देखिए, यहाँ पे लोगों के इतने मसाइल नहीं हैं। मसाइल जो भी होंगे चौधरी मोहम्मद असलम साहब जो अभी जो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जो भी मसाइल होंगे अवाम के, वो भरपूर तरीके से और बेहतर अंदाज से अपने ग्रुप लीडरान से मिलकर चकूक की और इलाके की आवाम की बेहतरी के लिए, कच्चे की आवाम की बेहतरी के लिए अब हमारा तलक जो है इलेक्शन लड़ने की वजह से सिर्फ 1-2 चक तक महदूद नहीं रहा, इनका यकीनन तलक जो है वो इस पूरे हल्का 93 तक वसी हो चुका है। तो यकीनन इनके अब क्योंकि जगह जगह इनके अब दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब बन चुका है, तो सबकी उम्मीदें इन पर भी वाबस्ता होंगी, जिम्मेदारी भी होगी और निवानी ग्रुप की जिम्मेदारी भी मेरा ख्याल डबल होगी साहब। बिल्कुल, एक तो उनके अपने और फिर आपके जो साथी हैं उनकी अब डबल होगी ना उनकी जिम्मेदारी, बिल्कुल डबल हो गया इंशाल्लाह। तो आवाम को भी खुशखबरी सुनाएं कि इनके इक़्तिदार में आने से हम इनको इक़्तिदार में ले आए हैं और कामयाब होने के बाद कोई जो महरूमियाँ हैं उसका इजाला किया जाए। जी इंशाल्लाह, जो कुछ आवाम को महरूमियाँ नहीं हैं, आवाम को उम्मीदें जो हैं, जितनी उम्मीद कायम, जितनी उम्मीद हम इनसे रखेंगे हम इंशाल्लाह उससे डबल ये काम करेंगे। और जी नमानी ग्रुप ऐसा नहीं है कि किसी के काम ना आए। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए जायज़ काम जो है उनका मुतालबा करें और इंडिविजुअल काम के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए, अपने गांव के लिए, पूरे PP 93 के लिए सोच कर जो पूरी कौम की, आवाम की बेहतरी के लिए हो उसको मुतालबे रखें। जैसे स्कूल हैं, स्कूल की अपग्रेडिंग है उनके लिए करें, रोड्स हैं रोड के लिए मुतालबा करें, इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ बिजली नहीं है उसका मुतालबा करें। ये इनके इसका हल हम करेंगे। दूसरा एक हमारा और भी प्लान है कि पूरे यूनियन लेवल से स्टार्ट करेंगे कि दस्तकारी स्कूल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ कोई और चीज़ें भी छोटी छोटी जो हम कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। और ये नहीं कि इलेक्शन के बाद हम खामोश बैठ जाएंगे, भरपूर आपके साथ तावन करेंगे और साथ चल के चलेंगे। नसरुल्लाह साहब इस हल्के में चौधरी नसरुल्लाह सबका इलेक्शन के बाद सबका शुक्रिया भी अदा करेंगे और सबके काम मुतालबात जो हैं उनकी लिस्ट बना के 1 बाय 1 उसका सलूशन भी निकालेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब के आपने जज्बात सुने, यकीनन दर्द दिल रखने वाले। मेरी तो आज पहली इंटरव्यू में आपने वो कुछ बता दिया जो कि आवाम की आवाज़ थी, जो आवाम के दिलों में मैंने भी वो बातें निकाली जो आवाम चाहती है। यकीनन आपका इंटरव्यू उनको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि आपने उनके दिल की बात की है। क्योंकि चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से इसी लगन के साथ, मेहनत के साथ दर्द दिल रखते हैं इलाके की आवाम के लिए। अब उनका दायरा कार सिर्फ एक यूनियन कौंसल तक नहीं, पूरे हल्के तक बढ़ चुका है। तो चौधरी साहब की जो आपके दिलों में जो बात थी वो चौधरी साहब ने उभार कर रख दिया। उनका ये कहना है कि जो अंधेरा है वहाँ रोशनी होगी, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली होगी, और जहाँ चौधरी साहब का ये कहना है कि जहाँ सड़कें ख़राब हो चुकी हैं उनको दोबारा बनाया जाएगा, कारपेटेड सड़कें बनाई जाएंगी, और जहाँ स्कूल प्राइमरी है उनको मिडल कराया जाएगा, जहाँ मिडल है उनको हाई कराया जाएगा, और जहाँ कॉलेज की कमी है वहाँ कॉलेज भी होंगे। तो ये है दर्द दिल, यानी सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात वो हर हाल में इंशाअल्लाह ताला ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला इसको पूरा करवाएंगे। और लोगों के लिए भी बड़ी खबर है कि आपको अगर निवानी बिरादरान अवेलेबल नहीं है, अगर उनका नंबर नहीं मिल रहा तो आप चौधरी नसरुल्लाह साहब से रब्ता करें। चौधरी नसरुल्लाह साहब आपके मसाइल का हल भी निकालेंगे। आप चौधरी नसरुल्लाह साहब पे एतमाद करें, आप निवानी ग्रुप पर एतमाद करें, उनको वोट डालें, उनका इंतखाबी निशान शेर है उस पर मोहर लगाएँ। चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने वाज़े किया है कि चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब सबका शुक्रिया अदा करेंगे जैसे कि वो आपका पहले भाई हैं और इंशाल्लाह भाई बनकर दिखाएंगे। चौधरी साहब लास्ट में वो ये कि कोई मैसेज रिकॉर्ड करा दें, आपके लोग देख रहे हैं चाहने वाले, तो कोई अच्छा सा मैसेज दे दें ताकि आपकी बात शायद लोगों के दिल में उतर जाए। आखिरी मैसेज यही है कि 21 तारीख मैक्सिमम बाहर निकलें और शेयर पे मोहर लगाएं। माशाअल्लाह जी, आप शेयर पे मोहर लगाएं
और शहीद अकबर ख़ान निवानी को कामयाब बनवाएं। शहीद अकबर ख़ान की कामयाबी पूरे हलके की आवाम की कामयाबी होगी। और ज़रूर आप जो है वो इंतखाबी निशान शेर पर मोहर लगाएं और इन चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब के, चौधरी मोहम्मद असलम साहब और इनके भाइयों की ये जो मान है आपने रखना है, आपने अपनी मेहमान नवाजी का सबूत देना है। और इस ज़बान के साथ के जिस तरह चौधरी साहब ने उनके साथ की है, आप वफा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला तरक्की की भी राहें खुलेंगी। अकेले चले थे जाने मंज़िल, अकेले चले थे जाने मंज़िल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। बहुत 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।